हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टेक इन्फो हब पर। मैं हूं अंकित। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टेक इन्फो हब एक इस तरीके के अपने आप में चैनल है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक गूगल अर्थ, जीआईएस, ऑटोकैड, डीपानेट, एमएसपी, प्राइमावेरा, उन सबसे उन सबके जो भी बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल और कई वीडियोज में, कई सॉफ्टवेयर में ये प्रोफेशनल अप्रोच तक के वीडियो जितने भी है वो सब आपको प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों, अभी अपन पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। इसके पहले अपन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का जो 13th वीडियो है वो अपन स्टार्ट करें, उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा दोस्तों कि अभी अपन एमएसपी पढ़ रहे हैं जो कि आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट और समवेयर इट इज एन एडवांस लेवल आपको पढ़ाया जा रहा है। अपना अभी प्राइमावेरा जो सॉफ्टवेयर है उसके भी वीडियोस अभी अपन प्रोवाइड करने लगे हैं, बट इट विल बी ए पेड वर्जन। इट विल नॉट बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा। और प्राइमावेरा जो है आपको बेसिक फ्रॉम जीरो टू एडवांस अप्रोच, मतलब प्रोफेशनल अप्रोच तक जो प्राइमावेरा है वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आपको हमारे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी लिंक अवेलेबल है और जो भी कुछ डिटेल्स है, कोर्स फीस क्या है, कितना ड्यूरेशन है, क्या क्या सिलेबस है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। ये जो अपना चैनल है टेक इन्फो हब, इस पर एक पोस्ट कर दिया जाएगा और वहां से आप डिटेल्स ले सकते हैं, कहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सब डिटेल्स भी आपको उसमें दे दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट था प्राइमावेरा के लिए। दोस्तों, अभी अपन बात कर रहे हैं एमएसपी की माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जिसका आज अपन 13th वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इससे पहले अपन ने देखा था कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन कैसे फिक्स करते हैं, किस किस तरीके के यूनिट्स होती है और टास्क का टाइप होता है, वो सब अपन ऑलरेडी लास्ट 2-3 वीडियोस में देख चुके हैं। तो ये व्यू है कंस्ट्रेंट का। ठीक है, सॉरी, अपना जो एमएसपी का जो गैंट चार्ट का व्यू आता है, ये व्यू है। अपन ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है XYZ, इसको अपन देख रहे हैं। इसके 3 तरीके के समरी टास्क हैं, ये सब अपन जानते हैं। लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि किस तरह से ये जो टास्क का टाइप होता है, 3 तरीके का टास्क का टाइप होता है: फिक्स ड्यूरेशन, फिक्स यूनिट, फिक्स्ड वर्क। अभी अपन अगर एमएसपी में बात करें तो एमएसपी में 3 तरीके का टास्क होता है: फिक्स ड्यूरेशन, यूनिट और वर्क। पर अगर अपन प्राइमावेरा में देखते हैं तो उसमें और भी तरीके के जो टास्क के टाइप है वो होता है। प्लस इसमें हर एक टास्क को इंडिविजुअली रिसोर्स डिपेंडेंट है कि नहीं, वो सब अपन उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें प्राइमावेरा में। तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। बेसिकली प्राइमावेरा जो है एमएसपी का एडवांस्ड वर्जन है, और उसमें अगर 1 लाख एक्टिविटीज हो तो उसको भी अपन इजिली हैंडल कर सकते हैं। अगर अपन बात करें एक तरफ एमएसपी की, तो एमएसपी में अगर आपने 10,000 एक्टिविटीज भी डाल दी तो उसको आपको जो हैंडल करना है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि कई चीजें इसमें ऐसी है जो अपन को मैन्युअली इंसर्ट करनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब था एमएसपी और प्राइमावेरा के डिफरेंस के बारे में। इट इज अ की डिफरेंस। उसके अलावा आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों कंस्ट्रेंट की। दोस्तों, पर्टिकुलर टास्क अपन ने ले रखा है टास्क डी। ठीक है, इसके लिए अपन एडवांस में जाते हैं, अपन अभी एडवांस में ही है। इसके बाद अपन देखते हैं टास्क का टाइप तो उधर आ गया, पर इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, और कुछ कंस्ट्रेंट्स में से जो सबसे पहला कंस्ट्रेंट है जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें रहता है, दैट इज एज सुन एज पॉसिबल। इसमें क्या रहता है दोस्तों कि से फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये टास्क डी है। ठीक है, या मान लीजिए ये टास्क है टास्क सी, जो कि 2 के कंप्लीट होते ही स्टार्ट हो रहा है। लाइक अगर 7 अगस्त को ये कंप्लीट हो रहा है तो आई थिंक 8 अगस्त की छुट्टी होगी। ठीक है, 8 अगस्त का संडे है और 9 अगस्त को ये स्टार्ट हो रहा है। मतलब जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, इसके कंप्लीट होते ही ये स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब जब आप इसको इधर देखते हैं, ठीक है, ये आप एक बार चार्ट में देखिए, ये टास्क बी और टास्क सी, जिस तरीके से जैसे ही टास्क बी कंप्लीट हो रहा है तो अपन देखते हैं कि टास्क सी स्टार्ट होगा। मतलब जब 7 अगस्त को ये कंप्लीट हुआ शाम को 6 बजे, तो नेक्स्ट वर्किंग डे से ये स्टार्ट हो जाएगा। लाइक 9 अगस्त, 8 अगस्त के अपन ने हॉलीडे मान रखा है, दैट इज नॉन वर्किंग डे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये कंप्लीट हो, जैसे वो स्टार्ट हो, इसका मतलब कि एज सुन एज पॉसिबल का अभी अपन ने इसमें कंस्टेंट लगा रखा है। जो एज सुन एज पॉसिबल है वो बाय डिफॉल्ट कंस्टेंट आता है एमएसपी में। ठीक है, हर एक टास्क के लिए। तो अपन अगर दूसरे तरीके के कंस्टेंट इसमें लगाते हैं, जो है एज लेट एज पॉसिबल, या मस्ट फिनिश ओन, या स्टार्ट नो अर्लियर देन, स्टार्ट नो लेटर देन, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है वो सब एक बार अपन देखेंगे। क्या कंस्टेंट डेट्स अपन डालते हैं वो सब अपन इसमें आज की वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप जरूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा।
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल अभी डाल रखा है कि टास्क बी अगर 7 तारीख को फिनिश हो रहा है तो टास्क सी जो है वो 9 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। यह है एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन अगर अपन इसमें कर देते हैं कि एज लेट एज पॉसिबल, ठीक है, अभी इसमें कंस्टेंट डेट अपन को कुछ डालनी नहीं है। एज लेट एज पॉसिबल करते ही क्या हो जाएगा इसमें, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना। इसको अपन अगर जैसे ही ओके करते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ अपन इसको ओके कर देते हैं और अपन ने कंस्टेंट डाल दिया टास्क सी के लिए एज लेट एज पॉसिबल। अभी इसका जो प्रीडिसेसर है वो 3 है, ठीक है। इसमें एक चीज और मैं आपको शो कर देता हूँ, ये जो फ्री स्लैक और जो टोटल स्लैक है वो भी शो कर देता हूँ। रिसोर्स में अभी के लिए आपको हाइड कर देता हूँ जिससे आपको सारा व्यू इसमें विजिबल रहे, ठीक है। तो अभी जो टास्क सी है इसमें फ्री फ्लोट जो है वो 0 है, जो फ्री स्लैक है। फ्री स्लैक क्या होता है बेसिकली कि ऐसी ड्यूरेशन जिसको स्लिप करने पर अपनी जो सक्सेसर एक्टिविटी है उस पर अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो फ्री स्लैक इसमें 0 है क्योंकि जैसे ही ये अगर स्लिप होती है तो जो टास्क डी है, लाइक टास्क डी, तो वो 4 नंबर से कनेक्टेड है। 4 नंबर से कनेक्टेड होकर अगर इसमें वेरिएशन आएगा तो इसमें भी ऑटोमेटिकली वेरिएशन आएगा, ठीक है। पर जो इसका टोटल स्लैक है वो 0 है। टोटल स्लैक 0 क्यों है? क्योंकि ये अगर अपन इसकी डेडलाइन देखेंगे, अगर अपन इसमें ही देखते हैं कि जो 4 नंबर कनेक्टेड एक तो इसमें है प्लस एक इसमें कनेक्टेड है, तो 18 अगस्त, 18 अगस्त आ रही है इसकी लास्ट लाइन, लास्ट डेट। तो 18 अगस्त और 31 अगस्त में अगर अपन डिफरेंस देखते हैं तो वो अराउंड समवेयर कहीं ना कहीं 9 वर्किंग डेज का आएगा। तो जो आपका टोटल फ्लोट होगा वो भी इसमें इससे अफेक्टेड होगा, इससे वेरी करेगा। अगर अपन इसका प्रीडिसेसर अभी चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 4 की जगह अपन कर देते हैं, मान लीजिए 7 कर देते हैं, ठीक है, तो आप देखना कि टोटल स्लैक में क्या डिफरेंस आता है टास्क सी में, ठीक है। तो अभी आ गया 4 जो टास्क सी है उसमें अभी भी 9 डेज आ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। जो ये जो 4 नंबर का टास्क है वो सॉरी इसमें भी आ रहा है, 12 अगस्त में आ रहा है। और जो 5th नंबर है वो भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड होगा, लाइक 5th इसमें कनेक्टेड है आपका। और 5th किससे कनेक्ट, 5th आपका 6th में कनेक्टेड है और 6th आपका इसमें 7th में कनेक्टेड है और 7th आपका 20th में कनेक्टेड है। तो ये कहीं ना कहीं जहाँ एक्टिविटीज कनेक्टेड है आपस में, तो जो टोटल फ्लोट लेगा वो जो लास्ट एक्टिविटीज कनेक्टेड है उसकी जो लास्ट ड्यूरेशन है, लाइक दिस 20 अगस्त। तो 20 अगस्त और 31 अगस्त में अगर अपन वर्किंग डेज देखते हैं तो 9 वर्किंग डेज का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए आप जब देखेंगे इन तीनों में, इन पांचों में कंटिन्यूसली जो जो टोटल स्लैक आ रहा है वो आपका 9 वर्किंग डेज आ रहा है, ठीक है, ओके। अब एक चीज मैं आपको शो कर, जैसे ये जो लाइन शो हो रही है ये प्रोजेक्ट की फिनिश डेट है और ये वाली जो लाइन शो होती है ये प्रोजेक्ट की करंट डेट होती है। मतलब आज की जो करंट डेट है वो यही है। जैसे आज 28 जून है तो यहाँ 28 जून ये शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो अगर टास्क सी की अपन बात करें जो कि टास्क बी से कनेक्टेड है, तो इसमें अपन ने जो अगर कर दिया एज लेट एज पॉसिबल, अपन जैसे ही इसको ओके करते हैं दोस्तों, तो इसका जो स्लैक है वो आपको देखना है कि उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अपन ने क्या किया कि इसके स्लैक 0 हो गए, इसका क्या सारे स्लैक 0 हो गए क्योंकि इसने कहा एज लेट एज पॉसिबल। एज लेट एज पॉसिबल का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक्टिविटी है 2 दिन की, ठीक है। अब अगर ये इसका जो टोटल स्लैक आ रहा था वो 9 दिन का, 9 दिन का मतलब कि 9 दिन इस एक्टिविटी को अपन और वेरिएशन दे सकते हैं, 9 दिन इसको और अपन आगे स्लिप कर सकते हैं। तो इसके जो 2 दिन है प्रोजेक्ट की जो फिनिश डेट है आपके, ठीक है, ये और आगे खिसक गई, ये मतलब 9 दिन और आगे खिसक गई एक तरीके से, ठीक है। आप देखना इसकी जो पहले डेट थी वो क्या थी, 9 अगस्त थी, 9 से 10 अगस्त थी। अब जो डेट आ रही है इसकी वो क्या आ रही है, 19 से 20 अगस्त, ठीक है। तो मतलब ये 10 दिन और आगे खिसक गए, मतलब 9 दिन और आगे खिसक गए एक तरीके से। तो अब इसमें 0 टाइम है क्योंकि इससे जो फर्दर एक्टिविटीज कनेक्टेड है उनको 31 अगस्त तक तो खत्म होना ही पड़ेगा। पहले ये जो फिनिश डेट आ रही थी इन एक्टिविटीज की वो आ रही थी 20 अगस्त, इसलिए अपने पास 9 दिन का स्लैक आ रहा था टोटल स्लैक। पर अभी ये एक्टिविटीज 31 अगस्त को फिनिश हो रही है और 31 अगस्त को ही अपनी जो प्रोजेक्ट की फिनिश डेट है वो है। तो इसकी जो फिनिश डेट है वो प्रोजेक्ट की फिनिश डेट से मैच हो गई,
इस वजह से इसका टोटल स्लैक है वो 0 हो गया। ठीक है, ये देखिए आप, इसकी जो फिनिश डेट है इन एक्टिविटीज की वो प्रोजेक्ट की फिनिश डेट से मैच हो गई। जबकि ये जो एक्टिविटी है ये मैक्सिमम इतने खिसक सकती है, क्योंकि अगर ये और ज्यादा आगे खिसकती है, अगर मान लीजिए अपन इसको 2 दिन की जगह, आप ध्यान देना, अगर 5 दिन का कर देते हैं तो आपका, तो ये एक्टिविटी तो आगे खिसक जाएगी, जैसे लाइक दिस। हाँ, टास्क सी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 3 का जो कनेक्शन है वो अपन ने इससे बिठा रखा है, मतलब जो 3rd नंबर की एक्टिविटी, जो 4th नंबर की एक्टिविटी है वो इसके स्टार्ट होने के साथ में स्टार्ट है। ठीक है, मतलब जो 4th नंबर की आपकी एक्टिविटी है वो सिर्फ किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो आपका चेंज भी किसमें आएगा, सिर्फ इसमें चेंज आएगा। 5 दिन की जगह इसको वापस से 2 दिन का कर देंगे, तो जो टास्क डी है आप उसकी डेट देखना, वो उसके स्टार्ट होने के साथ ही स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस। लेकिन अगर आप 4 SS की जगह सिर्फ ओनली 4 कर दो, या हाँ 4 कर दीजिए, मान लीजिए आपने ओनली, तो ये यहाँ से अगर अपन 2 की जगह 5 दिन अगर अपन इसमें करते हैं टास्क सी में, तो ये जो डेट है वो भी चेंज हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन को देखना है स्लैक किस तरीके से काम करता है। और जब अपन कंस्ट्रेंट कर देते हैं एज सुन एज पॉसिबल का कंस्ट्रेंट अपन ने इसमें लगा रखा है ऑलरेडी, तो एज लेट एज पॉसिबल का, तो ये जितना मैक्सिमम लेट हो सकती है प्रोजेक्ट की फिनिश डेट को अफेक्ट किए बिना, उतना वो लेट होगा। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या लगा रखा है, अब एक चीज समझने वाली बात है कि जो टास्क बी है वो टास्क सी का प्रेडिसेसर है, तो होना तो क्या चाहिए था कि अपन ने 3 लिख दिया, इसका मतलब कि इसके फिनिश होते ही ये स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। पर अब जो प्रायोरिटी है वो ये प्रेडिसेसर की प्रायोरिटी नहीं ले रहा है, क्योंकि अब अपन ने इसमें कंस्टेंट डाल दिया एज लेट एज पॉसिबल। लेकिन जैसे अपन इस कंस्टेंट को हटाते हैं, अपन वापस से अगर एज सुन एज पॉसिबल करते हैं, तो क्या होगा कि 7 अगस्त को अगर ये फिनिश हो रहा है, तो 8 अगस्त या नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी 9 अगस्त को ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एज सुन एज पॉसिबल किया और वापस से 9 अगस्त से स्टार्ट हो गया, और इसके जो भी टोटल स्लैक है वो आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि एज सुन एज पॉसिबल इसने लिया, पर जब अपन ने भले ही प्रीडिसेसर 3 डाल रखा है जो कि फिनिश टू स्टार्ट होता है, पर जब अपन ने अगर इसमें कंस्टेंट लगा दिया एज लेट एज पॉसिबल का लाइक दिस, तो ये इस प्रीडिसेसर को हटा देगा, प्रायोरिटी किसकी लेगा, इस कंस्टेंट की लेगा। ये देखिए, ठीक है, भले ही प्रीडिसेसर है 3 नंबर का, पर ये 17th को स्टार्ट हो रहा है, जो कि ये मैक्सिमम कितना लेट हो सकता है प्रोजेक्ट की फिनिश डेट को अफेक्ट किए बगैर। ठीक है, तो एक तो हो गया ये वाला प्रेडिसेसर, वापस से अपन ने इसको ही कर दिया। और एक चीज आप और देख रहे होंगे कि जैसे ही अपन एज लेट एज पॉसिबल का कंस्टेंट कर रहे हैं, तो इसमें जो है ये एक्टिविटी भी अपने आप में क्रिटिकल हो जाती है, और बाकी एक्टिविटीज इन वाली एक्टिविटीज को भी ये क्रिटिकल कर देती है। देखिए पूरी रेड हो गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर आपको किसी एक्टिविटी को करना है कि नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और प्रायोरिटी कम देनी है, तो उसको आप एज लेट एज पॉसिबल का कंस्टेंट में डाल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए अपन इसको एज सुन एज पॉसिबल करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया ये वाला कंस्टेंट। फिर एक कंस्टेंट आता है दोस्तों टास्क सी में, अपन देखते हैं कि स्टार्ट नो अर्लियर देन। अभी क्या हो रहा है कि ये जो एक्टिविटी है टास्क सी, ठीक है, ये अभी स्टार्ट हो रहा है 9 अगस्त को। अपन को डालना है अभी, ये 9 अगस्त को क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अपन ने इसका प्रेडिसेसर डाला हुआ है 3 मतलब हो गया अपना टास्क भी, और 3 फिनिश टू स्टार्ट, इसका मतलब 7th को अगर ये फिनिश हो रहा है, तो जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे है उसको ये स्टार्ट हो गया। ओके, अब स्टार्ट नो अर्लियर देन अगर अपन इसमें डालते हैं, तो इस कंस्ट्रेंट में क्या आएगा कि अपन मान लीजिए इसमें कोई डेट डाल देते हैं, 9 अगस्त की जगह अपन डाल देते हैं कि 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त अपन इसमें डाल देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एक्टिविटी शुड नॉट अर्लियर देन दिस डेट, मतलब 12th ऑफ अगस्त। तो 12 अगस्त से पहले स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसके बाद स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या वेरिएशन आएगा वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अभी देखिए टोटल स्लैग आपका 7 डेज का है, स्टार्ट हो रही है 9th ऑफ अगस्त से, ये आप चीज मॉनिटर करना। अब जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा, ओके प्रेस करूंगा, तो इनमें क्या चेंज आएगा वो आपको मॉनिटर करना है। एक्टिविटीज अभी सारी कौन सी है आपकी, नॉन क्रिटिकल है, ये जितनी भी 4-5 जो एक्टिविटीज जो कनेक्टेड है आपस में वो। ठीक है, अपन ने डाला 12th ऑफ अगस्त, तो मतलब 12th अगस्त से पहले स्टार्ट नहीं होनी थी, इसका मतलब 12th अगस्त से स्टार्ट हो गई एक्टिविटी। इसका मतलब यही होगा कि जो आप कंस्टेंट डेट डालते हो उस दिन से वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब भले ही प्रीडिसेसर में अपन ने 3 डाला हुआ है,
इसका मतलब कि थर्ड के फिनिश ऑफ स्टार्ट होते ही ये हो जाना चाहिए था, पर वापस से इसने प्रीडिसेसर को प्रायोरिटी नहीं दी है। इसने किसको प्रायोरिटी दी है? अपन ने जो कंस्ट्रेंट डाला है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 12 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, 13 को फिनिश हो रही है, क्योंकि 2 दिन की एक्टिविटी है। नंबर 3 एक चेंज आया कि जो स्लैक है, जो स्लैक जो 7 डेज का था वो 4 डेज का रह गया, क्योंकि 3 दिन यहाँ पर उसके कंज्यूम हो गया। ये पहले जो 9 से थी वो 12 को स्टार्ट हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चेंज आ गए कि स्टार्ट नो अर्लियर देन में, ठीक है। अपन अगर अब इसको 12 की जगह अपन इसको बोलते हैं कि नहीं, मैं तो 21 से पहले डालो, 21 से पहले स्टार्ट नहीं करनी अपने को, तो ये कब से स्टार्ट करेगा? तो ये 21 से ही स्टार्ट करेगा, और एक्चुअल अब 0 डेज का स्लैक रह गया, क्योंकि सारा स्लैक इधर कंज्यूम हो गया दोस्तों, वो इधर कंज्यूम हो जाएगा। इसमें और अपन थोड़ी और R&D कर सकते हैं। अगर अपन इसमें 21 की बजाय मान लीजिए 25 अगस्त डाल के देखते हैं, तो भी ये 0 डेज के रहेगा, और स्लैक कहीं ना कहीं ऊपर वाले जो स्लैक है वो भी कम होते रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 21 की जगह 25 को स्टार्ट होगा। तो ये आपको फिक्स करना है कि कब आपको इसको कनेक्टेड रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ध्यान रखना, इनमें देखो, इनमें जो स्लैग इनमें चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि थर्ड वाली जो एक्टिविटी है वो फोर्थ से कनेक्टेड है। थर्ड नंबर की एक्टिविटी, ये जो थर्ड नंबर की एक्टिविटी है, मतलब जो थर्ड एक्टिविटी है वो सेकंड से कनेक्टेड है, और सेकंड वाली थर्ड से, और थर्ड वाली फोर्थ से कनेक्टेड है। पर ये जो एक्टिविटी है 5FF और 6FF है, ठीक है। अगर आप इनको 5 ही रहने देते हो और इनको सिर्फ सिंपली 6 रहने देते हो, तो फिर इनकी भी डेट में वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट की फिनिश डेट है वो भी वेरी करेगी, ठीक है। पहले प्रोजेक्ट की फिनिश डेट 4 आ रही थी, अब अपन ने जब पहले किया था तो वो 10 सितंबर आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो और अभी 31 अगस्त आ रही है, जो अपन ने नॉर्मल जब अगर अपन ने कर रखा है इसका स्टार्ट नो अर्लियर देन, अगर अपन ने 12 अगस्त कर रखा है, तो क्या हुआ कि आप जितना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा स्टार्ट अर्लियर देन डालेंगे डेट, तो उससे प्रोजेक्ट की फिनिश डेट भी अफेक्ट होती है। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन स्टार्ट, पहले इसको एज सुन एज पॉसिबल कर लेते हैं, ओके करके जैसा रहता है, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन इसको स्टार्ट नो लेटर देन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट उल्टा हो जाएगा। उसमें तो अपन क्या कर रहे थे कि इससे पहले स्टार्ट ना हो, और इसमें अपन क्या करेंगे कि इसके बाद स्टार्ट ना हो, ठीक है। इसमें अपन एक डेट डाल के देख लेते हैं, इसमें भी अपन 12 अगस्त डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन को समझ आ जाएगा कि क्या वेरिएशन आता है। स्टार्ट नो अर्लियर देन में जब अपन डाल रहे थे 12 अगस्त, तो आ रहा था 7 डेज की जगह 4 डेज का हो गया था। आप समझना, आप स्टार्ट नो लेटर दिन में अगर अपन डालते हैं 12 अगस्त, तो क्या वेरिएशन आता है, डेट क्या आएगी वो आप बताएंगे, प्लस स्लैक में क्या डिफरेंस आएगा वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसमें ये 2 चीजें, 3 चीजें देगा कि कैंसिल, नो कंस्टेंट विल बी सेट ऑन टास्क, मतलब इसको कैंसिल कर दो। दूसरा देगा कंटिन्यू करो और अवॉइड करो, अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बाय यूजिंग ए स्टार्ट नो अर्लियर देन। ये बोल रहा है कि आप कंटिन्यू करो, और इसको ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा इसको अवॉइड करो, और इसकी जगह स्टार्ट नो लेटर देन की जगह आप स्टार्ट नो अर्लियर देन कंस्टेंट जो है वो यूज करो। और तीसरा कह रहा है कि कंटिन्यू करो, ए स्टार्ट नो अर्लियर देन कंस्टेंट विल बी सेट। अपन अभी ये करके देखते हैं, क्योंकि ऊपर वाला करने से तो कैंसिल हो जाएगा, वो एज सुन एज पॉसिबल लेगा। ये वाला ऑलरेडी अपन कर चुके हैं कि स्टार्ट नो अर्लियर देन करके अपन देख चुके हैं, पर नो लेटर देन करते हैं तो क्या आता है वो अपन को चेक करना है। तो ये जैसे अपन चेक करते हैं, तो इसमें स्टार्ट नो लेटर देन 12 में क्या होगा, ऑब्वियसली कि 12 से पहले तो पहले भी चालू नहीं हो रही थी, 12 से पहले तो पहले भी चालू नहीं हो रही थी, पर अब ये 9 अगस्त से 10 अगस्त रह गई, ठीक है। कंस्टेंट अभी 7, जो टोटल स्लैक है वो अभी 3 दिन का रह गया, क्योंकि जो 3 दिन है आपके उसमें कवर हो गया 9 से 12 वाले में। तो जो आपका टोटल स्लैक है, अब समझना मेरी बात को, अब इसके लिए जो प्रोजेक्ट फिनिश डेट हो गई, एक तरीके से इसके लिए प्रोजेक्ट फिनिश डेट क्या हो गई कि अपन को 12 के बाद चालू नहीं करना। तो इसके लिए जो फिनिश डेट हो गई वो हो गई 13। तो इसका जो टोटल स्लैक आया वो आया 10 से 13 के बीच का, वो ये 3 दिन है, ठीक है। आप समझना मेरी बात को, अभी इसका 3 दिन कैसा आ रहा है कि इसका अभी जो प्रोजेक्ट की फिनिश डेट हो गई वो हो गई स्टार्ट नो लेटर देन 12। अगर 12 को अपन अगर
स्टार्ट करते हैं या 11 को स्टार्ट करते हैं, तब जाकर के ये 12 को फिनिश होगी। तो इसके लिए जो टोटल स्लैक आएगा, इसकी फिनिश डेट क्या होगी इस एक्टिविटी की फाइनल, वो होगी 12 तारीख और 13 तारीख। 13 तारीख हो गई मान लीजिए, 13 तारीख होती है, तो इसके लिए जो टोटल स्लैक आएगा वो क्या आएगा आपका 10, 11, 12। समझ आया मेरी बात? अगर अपन इस एक्टिविटी को समझना, अगर अपन ये एक्टिविटी स्टार्ट नो लेटर देन अपन ने 12 किया हुआ है, 12 के बाद स्टार्ट नहीं करनी, मतलब 12 से पहले स्टार्ट करनी है। ठीक है, 12 से पहले स्टार्ट कब होगी, 11 होगी पहली बात। 11 को अगर ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो ये 2 दिन लेगी, तो ये 11 को चलेगी और 12 को खत्म होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट की फिनिश डेट हो गई वो होगी आपकी 12 अगस्त। 12 अगस्त अगर प्रोजेक्ट की फिनिश डेट हो गई और 10 को अगर ये फिनिश हो रहा है, तो 10, 11, 12, तो आपका जो स्लैक का टाइम आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 3 दिन आ जाएगा। मतलब अभी इसकी फिनिश डेट अपन ने फाइनल कर दी कि आइदर 12 होगी और 13 होगी, 13 मैक्सिमम हो सकती है, 13 से आगे ये नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एक्टिविटी ही 2 दिन की है। समझ आ रहा है आपको? एक्टिविटी 2 दिन की है। अगर अपन 12 को भी स्टार्ट करते हैं, 12 के बाद नहीं, 12 को स्टार्ट करते हैं, तो 13 को फिनिश होगी। 13 को फिनिश होने से इसकी जो प्रोजेक्ट की, इसकी एक्टिविटी की जो फिनिश डेट आ गई, इस एक्टिविटी के लिए फिनिश डेट क्या हो जाएगी, 13 तारीख हो जाएगी। और 13 से 10 के बीच में कितना गैप आता है, 3 दिन का गैप आता है। तो ये जो टोटल स्लैक है जो 3 दिन आ रहा है, ये वो 3 दिन है 10 से 13 के बीच में। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। वापस इसको एज सुन एज पॉसिबल कर देते हैं और इस तरीके से इसको रहने देते हैं। ठीक है, अभी अपन इसमें और क्या कर सकते हैं कि और एज सुन एज पॉसिबल अपन ने कर रखा है, स्टार्ट नो अर्लियर देन अपन ने देख लिया। अब इसमें लिखा है कि मस्ट फिनिश ऑन। मस्ट फिनिश ऑन अपन देख लेते हैं कि ये अगर मान लीजिए अभी 7 दिन का है स्लैक, ये अपन देख लेते हैं कि मस्ट फिनिश ऑन अपन कर देते हैं मान लीजिए 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त की जगह 16 अगस्त कर लेते हैं, तो 15 अगस्त का संडे है, तो अपन 16 अगस्त करते हैं। अगर मस्ट फिनिश ऑन अपन 15 अगस्त करते हैं, तो ये इसका मतलब ना 15 को फिनिश होना चाहिए ना 17 को फिनिश होना चाहिए, ये इस डेट को ही फिनिश होना चाहिए। इसका मतलब इसकी फिनिश डेट क्या आ जाएगी, 16 अगस्त आ जाएगी। 16 अगस्त अगर इसकी फिनिश डेट आ रही है, तो इसकी स्टार्ट डेट क्या आएगी, अपने आप 2 दिन पहले आएगी। इसका मतलब 16 और 15 की छुट्टी है, तो इसका मतलब 14 को आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार अपन इसमें करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आता है। अब देखिए वही सब चीजें आएगा, कैंसिल कर दो इसको तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा, कंटिन्यू करो इसको और नो अर्लियर देन कंस्ट्रेंट करो इंस्टेड, वो ओपन करके देख चुके हैं ऑलरेडी। इसको अपन करते हैं ये वाला कंटिन्यू। ठीक है, ये अपन कंटिन्यू करते हैं और ये मस्ट फिनिश ऑन कंस्ट्रेंट शुड बी सेट और मस्ट बी सेट ओके किया अपन ने। मैंने जो आपको बताया था वही रहा कि 16 अगस्त को फिनिश हो जाना चाहिए। 16 अगस्त को फिनिश होने के लिए 14 अगस्त को तो स्टार्ट होना ही था इसको। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें जो स्लैक रहेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि अब इसमें इसकी जो फिनिश डेट है वो 16 ही अगस्त तो आ गई। समझना मेरी बात को, मस्ट फिनिश ऑन में इसकी इस एक्टिविटी की जो फिनिश डेट है वो अपन ने फाइनल कर दी। इस केस में क्या होगा कि प्रोजेक्ट की फिनिश डेट स्लैक नहीं लेता है, ये जो स्लैक लेगा ये कंस्टेंट की फिनिश डेट लेगा, जैसे स्टार्ट नो लेटर देन वाले में अपन ने किया था। इसी तरीके से जब अपन कंस्टेंट अगर लगाते हैं, मान लीजिए जब अपन ने कंस्टेंट मस्ट फिनिश ऑन लिया है, तो इसकी जो फिनिश डेट लेगा इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की फिनिश डेट वो कौन सी लेगा, जो अपन ने मस्ट फिनिश ऑन लिखी है, ना कि ये वाली। इस वजह से स्लैक जो है इसका टोटल स्लैक 0 है, फ्री तो ऑलरेडी 0 रहेगा क्योंकि इससे एक्टिविटी कनेक्टेड है। अगर अपन मान लीजिए 16 अगस्त की जगह, आप समझिए मेरी बात, अगर अपन इसको 23 अगस्त भी करते हैं, तो देखते हैं अपन स्लैक में क्या डिफरेंस आता है, तो भी 0 ही रहेगा, क्योंकि स्लैक अपन ने लिख दिया मस्ट फिनिश ऑन, तो मस्ट फिनिश ऑन मतलब एक्टिविटी भी उस दिन फिनिश होगी और उसकी फिनिश डेट भी वही होगी। और जो स्लैक लेगा वो प्रोजेक्ट की फिनिश डेट की बजाय इस एक्टिविटी की फिनिश डेट की जो कंस्टेंट डेट है उससे लेगा, तो हमेशा यहाँ पर स्लैक 0 होगा। इसका मतलब एक थंब रूल बन गया कि जब भी अपन कंस्टेंट डाल देते हैं प्रोजेक्ट का मस्ट फिनिश ऑन करके, और उसमें अगर अपन कोई कंस्टेंट डेट डाल देते हैं, तो उसका जो स्लैक होगा टोटल स्लैक वो हमेशा ही 0 आएगा, क्योंकि उसकी फिनिश डेट जो है, एक्टिविटी की जो फिनिश डेट है वो उसकी कंस्टेंट डेट से मैच हो जाएगी, और जो टोटल स्लैक है वो प्रोजेक्ट की फिनिश डेट की बजाय जो कंस्टेंट डेट है और जो फिनिश डेट है दोनों सेम ही रहेगी, उससे लिंक होगा, उससे अप्लाई होगा, तो वो ऑटोमेटिकली 0 आएगा। ठीक है,
इस तरीके से ही अपन इसको समझ सकते हैं। अब अगर अपन मान लीजिए अगर इसको करते हैं कि मस्ट स्टार्ट ऑन, अब समझना मेरी बात को, मस्ट स्टार्ट ऑन अगर अपन करते हैं तो उस केस में क्या होगा। मान लीजिए इसमें अपन ने मस्ट स्टार्ट ऑन में किया, वैसे तो 9 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, अपन मान लेते हैं कि ये 14 अगस्त को स्टार्ट होगा, 14 जुलाई, सॉरी 14 अगस्त या 16 अगस्त मान लेते हैं, ठीक है। तो 16 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब इसकी स्टार्ट डेट क्या आ जाएगी, 16 अगस्त आ जाएगी। फिनिश डेट क्या आएगी, 17 अगस्त आएगी, ठीक है। तब आप समझना इसके स्लैक में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो वापस से वही कि नो कंस्ट्रेंट विल बी सेट ऑन टास्क, ये अच्छा है। इसके अलावा बोल रहा है कि आप कंटिन्यू करो बट अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बाय यूजिंग स्टार्ट नो एर्लियर देन कंस्ट्रेंट करो, वो अपन को नहीं करना। और कंटिन्यू करो, एम मस्ट स्टार्ट ऑन कंस्ट्रेंट शुड बी सेट, तो ये अपन ने लिखा हुआ है। तो आप समझना कि 16 अगस्त को एक्टिविटी स्टार्ट होगी, 17 को फिनिश होगी, ठीक है। इसके लिए जो टोटल स्लैक आएगा वो 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके लिए जो टास्क रहेगा, टास्क सी रहेगा, टास्क सी आपका किससे कनेक्टेड हो गया दोस्तों, तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, ये जो टोटल स्लैक आएगा वो 0 आएगा। अब वो टोटल स्लैक 0 क्यों आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 3 नंबर की एक्टिविटी है, 3 नंबर किससे कनेक्टेड है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, पर यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसका मतलब जैसे ये फिनिश होगी तो ये फिनिश हो रही है, ठीक है। ये इसका प्रेडिसेसर लगा हुआ था, पर अभी अपन ने यहाँ पर इसका कंस्टेंट लगा दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये 9 अगस्त को स्टार्ट होकर के 13 अगस्त को फिनिश हो रही है, ये अपन ने इसका कंस्टेंट लगा दिया था। अब ये जो 11 नंबर की एक्टिविटी है किससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, मतलब 19 अगस्त आ गई। 11 नंबर की एक्टिविटी 12 से कनेक्टेड है, 12 अपने आप में इस 13 से कनेक्टेड है, और जो 13 नंबर की एक्टिविटी है वो इस 14 नंबर की एक्टिविटी से कनेक्टेड है। 19 अगस्त तक अपन आ गए। 14 अगस्त की जो एक्टिविटी है वो किससे कनेक्टेड है दोस्तों, ये 13 नंबर की एक्टिविटी किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है 18 नंबर की एक्टिविटी टास्क एम से। और ये डायरेक्ट जो फिनिश डेट है वो 31 अगस्त आ रही है। इसका मतलब ये जितनी भी एक्टिविटी कनेक्टेड है 3 नंबर से जो कनेक्टेड हो रही है उन सब में जो टोटल स्लैक रहेगा वो 0 रहेगा। इसमें भी देख लीजिए आप 0 है, यहाँ भी सब देख लीजिए ये सब 0 है, तीनों 0 है। यहाँ कहीं भी 3 का रोल नहीं है। इसका मतलब ये जो 4 नंबर की एक्टिविटी है इन सब में एक एक रहेगा टोटल स्लैक, ये आप देख लीजिए। और बाकी सब में रहेगा 0 0, जो कि ऊपर से कनेक्टेड है, ये तो अपने आप में एक माइलस्टोन, इसको छोड़ दीजिए। और बाकी इनमें सब में रहेगा 0 0, ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है एक्टिविटी, ठीक है। जो 17 नंबर की एक्टिविटी है वो डायरेक्ट 6 से कनेक्टेड है, और 6 से किस तरीके से कनेक्टेड है कि ये किस तरीके से फिनिश हो रही है उसमें फिर ये 3 दिन का स्लैग आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 3 नंबर की एक्टिविटी में टोटल स्लैग 0 कैसा आया, क्योंकि ये आगे फर्दर इन सब एक्टिविटी से कनेक्टेड हो रही है। और जिन जिन से ये कनेक्टेड है दोस्तों, जिन जिन से भी ये कनेक्टेड है उसमें 0 डेज का टोटल स्लैक आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मस्ट स्टार्ट ऑन एक्टिविटी, इट विल बी स्टार्टेड ऑन द सेम डेट विच यू हैव इंसर्ट एज अ कंस्ट्रेंट डेट। और स्लैक उसी तरीके से काउंट होगा जिस तरीके से पहले से काउंट होता आ रहा है, और जो एक्टिविटीज कनेक्टेड है वो उस तरीके से आगे चलती रहेगी दोस्तों। तो ये सब थे कंस्ट्रेंट्स के टाइप। इसके अलावा फिनिश नो अर्लियर देन, फिनिश नो लेटर देन, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप खुद समझने की कोशिश करेंगे। अगर फर्दर इसमें तो भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी आपकी क्वेरी सोल्व करी जाएगी। पर अभी जैसे जितने भी बाकी के जो कंस्टेंट्स थे ये सब मैंने आपको बता दिए कि किस किस तरीके से यूज होते हैं, और आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा ये 2 कंस्टेंट आपको खुद को देखने पड़ेंगे दोस्तों, ये आप खुद देखें, मैं चाहता हूँ जिससे आपकी खुद की प्रैक्टिस हो और आप अपना खुद का भी दिमाग लगाएं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको एज सुन एज पॉसिबल कर देता हूँ। उसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं आपको, अभी जैसे अपन एमएसपी पढ़ रहे हैं, अपन ने काफी हद तक एमएसपी पढ़ लिया है डिटेल में। अगर किसी को किसी तरीके की कोई इशू आता है या कोई अपने लाइव प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करना चाहता है मेरे से कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट है, मुझे बताओ कैसे सजेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी अपन रेडी हैं। वो भी एक अलग कंसल्टेंसी है अपनी, ठीक है। उसके लिए भी वी कैन डिस्कस सेपरेटली। आप उसके लिए हमें मेल कर सकते हैं anurashdevelopers@gmail.com पर। और उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है t.me/सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। उसके अलावा दोस्तों दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि प्राइमावेरा की जो लाइव क्लासेस हैं जिसमें कि हम आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट टू
एडवांस टू प्रोफेशनल अप्रोच बताएंगे। उसके अलावा लाइव प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको उसके लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी। जो फीस है वो जो हम पोस्ट क्रिएट करेंगे उस पर आप देख सकते हैं, या आप हमें डायरेक्ट इस पर मेल कर सकते हैं अन्नाशी डेवलपर्स पर, वो हम आपको बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी तरीके की जॉब चाहते हैं तो उसकी जो लीड्स अगर कुछ रहेगी तो वो हम आपको बता सकते हैं। उसकी कोई ऐसा नहीं कह रहा कि हमें श्योरिटी चाहिए या श्योरिटी हम लोग देंगे कि हाँ नहीं बिल्कुल होगा, पर अगर हमारे पास ऑप्शंस आते रहते हैं अलग कहीं कहीं से कि कहीं एमएसपी की रिक्वायरमेंट है, कहीं प्राइमरी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एडिशनल बेनिफिट है वो भी आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप हमें प्लीज़ इस पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है, वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ पहुँचे और मैक्सिमम लोग इसको यूटिलाइज कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।